हैं देश का सवाल और मैं हूं सचिन। आदेश का सवाल में शुरुआत दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियों के साथ। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। पर संसद में हंगामे की तस्वीर बदल नहीं रही। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। कल भी हंगामे की भीड़ चढ़ गया, आज भी इतना हंगामा हुआ कि वो हंगामे की भीड़ चढ़ गया। अब हंगामे के पीछे का मकसद क्या है? सबकी अपनी अपनी सियासत है, लेकिन सवाल यह है कि अगर संसद में काम ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा? क्योंकि संसद नहीं चलने देने से नेताओं को कुछ फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन जनता को तो पड़ता है। क्योंकि संसद की कार्रवाई में रोजाना करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, यानी ये सारे टैक्स पेयर्स मनी है। और कितना खर्च होता है? 1 मिनट का अर्जेंट कर दी जाती है, पूरे दिन के आएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ये बयानबाजी सुनिए। राहुल गांधी जी विदेश में जाकर रोने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी का कैम्ब्रिज क्राइस, लंदन लाइस, इससे साफ तौर पर दिखता है कि वो देश को अपमानित करने का कोई भी क्षण नहीं छोड़ रहे। एक बार नहीं, बार बार देश को अपमानित करना, देश के सैनिकों का मनोबल गिराना, उनको अपमान करना और बार बार एक प्रोपेगेंडा के तहत देश के खिलाफ बात करना। एक और सदन चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी जहां दुनिया भर के देशों में जाकर कहते हैं कि उनको बोलने का अवसर नहीं दिया जाता, अगर देश में एवरेज अटेंडेंस देखी जाए तो उससे भी कम इनकी अटेंडेंस है पार्लियामेंट की। चलाना चाहते हैं हाउस। कल ऐसा नजारा कभी देखा है कि सरकार के मंत्रीगण, सरकार के सारे एमपीगण सब मतलब सदन को ठप करने के लिए किस तरीके से हंगामा किए हैं। तो ये पहली बार ये नजारा सबको देखने को मिलता है कि सदन को ठप कराने के लिए सबसे ज्यादा शोर शराबा हंगामा मचाते हैं सत्तारूढ़ पार्टी खुद। राहुल गांधी से जो माफी की बात की, क्यों माफी मांगेंगे? राहुल जी क्या किया गुना की माफी मांगना है? माफी तो इन लोगों को मांगना चाहिए। और प्रियंका गांधी का नाम भी सर आ रहा है, तो ये करेगा साजिश, तो बढ़ते चलेंगे साजिश, कोई परवाह नहीं हमें, जो मर्जी कर ले। दरअसल कुछ देर पहले पैसों की बर्बादी का मैं जिक्र कर रहा था, क्योंकि संसद नहीं चलने पर रोजाना करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। कितने होते हैं? अगर संसद चलती है तो कितने खर्च होते हैं हम आपको बताते हैं। कितना पैसा एक दिन में खर्च होता है आपको जानकर हैरानी होगी। सदन की कार्रवाई में हर मिनट करीब 2.5 लाख का खर्च आता है। 1 मिनट का 2.5 लाख, जिसका मतलब है हर घंटे का करीब 1.5 करोड़। फिर भी संसद में काम नहीं हो पा रहा है, हंगामा हो रहा है और सिर्फ हंगामा हो रहा है। तो ऐसे में आज बहस इन्हीं बड़े सवालों से जुड़ी। संसद में सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही क्या मकसद है? दूसरा, हंगामे की वजह तलाशेंगे तो काम कैसे होगा? तीसरा बड़ा सवाल, 2 दिन से काम के नाम पर कुछ नहीं हुआ है, इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? सिर्फ सियासत के लिए हर दिन करोड़ों रुपए की बर्बादी क्यों? यानी आप अपनी सियासत कीजिए, लेकिन आप जनता को उसमें क्यों मोहरा बना रहे हैं? यहां पर तमाम विधेयक हैं, तमाम बिल हैं जो कि पास होने हैं, जो कि जनता से जुड़े हुए हैं, जनता की भलाई से जुड़े हुए होते हैं। जब उन पर बहस ही नहीं होगी, सदन चलेगी नहीं, तो वो बिल पास नहीं होंगे। और अगर किसी आदमी को फर्क पड़ता है तो वो आम आदमी को फर्क पड़ता है, जिसने चुन करके इन सांसद महोदय को संसद में भेजा है। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ करा दें। सतीश लखेड़ा है बीजेपी के प्रवक्ता, चरण सिंह सापरा हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, कुलदीप कुमार हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, जूही विश्वास हैं जो कि टीएमसी की प्रवक्ता है, आलोक सर है, आलोक मेहता एडिटोरियल डायरेक्टर हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से। सबसे पहले सतीश भाई, मैं आपसे ही शुरू करना चाहता हूं। हमने बहुत बार देखा है, बहुत सी ऐसी सदन देखी, इससे पहले के कई सत्र देखा है, विपक्ष हंगामा कर रहा है, विपक्ष राफेल पर हंगामा कर रहा है, विपक्ष उससे पहले हंगामा कर रहा है जी किसी और चीज को लेकर के कि आप बोलने नहीं देते हैं, तमाम चीजें। और सदन जो है वो भेंट चढ़ गया हंगामे की, अर्जेंट हो गया। और इस तरफ जो है सत्ता पक्ष के लोग, तमाम नेता, सभापति कहते रहे कि सदन चलने दीजिए, आम आदमी का नुकसान होता है। लेकिन सत्ता पक्ष भी जब हंगामा करना लगे और यही दिखने लगे कि तेरा हंगामा वर्सेस मेरा हंगामा, तो फिर जनता कहां जाएगी? देखिए, भारत लोकतंत्र
के रूप में सबसे पुराना एक ऐसा राष्ट्र है कि जिसके लोकतंत्र पे पूरी दुनिया गर्व करती है और सीखती है। राहुल गांधी जी भी सबसे पुरानी पार्टी के नेता हैं और एक ऐसे परिवार से आते हैं जिन्होंने लंबे समय तक इस देश में राज किया। इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि उनके द्वारा एक सांसद है, वो जिस संसद के जहां हंगामा हो रहा है वहां के वो सदस्य हैं और वहां से उस समय गायब भी हैं, लोकतंत्र की चिंता विदेश में कर रहे हैं। सीधा सवाल है, क्या वे भारत को संप्रभु राष्ट्र समझते हैं? क्या वो मानते हैं कि भारत के मामलों में विदेशी शक्तियों को, विदेशों को दखल देना चाहिए? और क्या वे जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहां लोकतंत्र है? क्या उनको लंबे समय पर समय से ज्यादा वो पार्लियामेंट में बोलते हैं? क्या कभी उनका माइक बंद किया गया? ऐसे सवालों को लेकर जब वो बाहर बोल रहे हैं तो उनसे माफी की बात जायज है। भारत के एक सांसद ने भारत की संसद को अपमानित किया है, ये बात अलग है कि गांधी परिवार का अहंकार अपने को संसद से बड़ा देखता है और कांग्रेस के लोग भी उन्हें संसद से बड़ा देखते हैं। उन्होंने किया भी ऐसा है, जब उन्हें अच्छा नहीं लगा, चुनाव हार गए तो आपातकाल लगा देते हैं। उन्हें कोर्ट की चीजें पसंद नहीं आती हैं, वो सामान्य केस में तो कोर्ट के मामले पार्लियामेंट में बदल देते हैं। इसलिए आज संसद ऐसे मुकाम पे खड़ा है कि जहां भारत के एक जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा भारत में के संसद को, भारत की व्यवस्था, लोकतंत्र को अपमानित किया गया है। तो अगर सवाल पूछे जा रहे हैं और उनसे माफी मांगी जा रही है तो स्वाभाविक। तो जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक आप सदन नहीं चलने देंगे, मतलब तब तक सदन में कोई कामकाज नहीं होगा। मैं ये मानूं बतौर सत्ता पक्ष पार्टी आपका ये स्टैंड है? नहीं, सदन में विद्वान लोग बैठते हैं, चर्चा करेंगे। उनकी पार्टी में बहुत पुराने पार्लियामेंट्रियन है, जितनी उनकी एज है उससे ज्यादा लोगों का संसदीय जीवन है, कोई जरूर रास्ता निकलेगा। अगर उनकी पार्टी, वे लोग माफी मांगते हैं और इस मामले का कुछ ऐसा रास्ता निकलता है कि आगे के काम आगे बढ़े, क्योंकि महत्वपूर्ण है, बजट सत्र के बाद का मामला है, तो इन चीजों को लेकर के कोई ना कोई रास्ता उनको निकालना चाहिए। मगर कांग्रेस को तय करना है कि संसद कैसे चलेगी, बेहतर तरीके से चलेगी या नहीं चलेगी। ठीक है चरण सिंह सापरा, ये कांग्रेस को तय करना है सदन कैसे चलेगी, क्योंकि वो बिना माफी के जो है हम कुछ नहीं मानने वाले। एक भारत का सांसद, यानी कि एक संसद से भारत का एक सांसद 4 बार सबसे पुरानी पार्टी का, जिसने भारत पर जो है कम से कम ज्यादा नहीं तो 60 साल तक जो है शासन किया है, उसकी अपनी एक रेपुटेशन है, उसने भारत का नाम खराब किया है, लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र का नाम खराब किया है, इसलिए लोग माफी की मांग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं उससे कम में मांगेंगे नहीं। चरण सिंह सापरा बॉल ये कह रहे हैं कांग्रेस के पाले में। देखिए, पहले तो ये बता दूं कि श्री राहुल गांधी जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। जो उन्होंने भारत की पार्लियामेंट में या भारत की मीडिया के सामने, या फिर जो उन्होंने 3900 किलोमीटर की जो पदयात्रा की थी, जो बातें उस समय उठाई, जो देश के मीडिया ने और विदेश के मीडिया ने पहले भी दिखाई है, वही बातें उन्होंने बाहर जाके भी की है। अब मैं आपको इनके अरुण जेटली साहब के 1-2 चीजें सुना देता हूं, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। Perfectly entitled to say that what happened in the last 60 years, we will break up. There is no gag order, and the Prime Minister of India is perfectly entitled to say that what happened in the last 60 years, we will break up. ये गैग ऑर्डर की बात की, दूसरा सुनिए। आप समझे, आप बता दीजिए, इस तरीके से ऑडियो साफ नहीं आएगा। आप बता दीजिए चरण सिंह जी क्या कह रहे हैं यार। अरुण जेटली जी तो नहीं है, उनका तो 30 सेकंड का ही है। इस देश में पहले भी बड़े उदाहरण हुए हैं। आपके समाजवादी आंदोलन के नेता, हमारे नेता भी कई 1950। आप ऐसे ही बता दीजिए चरण सिंह जी। देखिए, ये वो चीजें हैं, मैं आपको बता दूं। हाँ, मैं बता देता हूं कि अरुण जेटली साहब ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के कहा कि शरद यादव जी को याद दिलाया कि 1975 में भारतीय जनता पार्टी तो तब नहीं थी, जनसंघ और आरएसएस के नेता और समाजवादी नेता पूरे विश्व में घूम घूम कर जो भारत की उस समय राजकीय परिस्थिति थी उसके बारे में बोलते थे। ये अरुण जेटली जी ने बताया। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि नरेंद्र मोदी भी बाहर जाके बोल सकते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि कोई गैग ऑर्डर नहीं है, प्रधानमंत्री
पहले की सरकारों की निंदा कर सकते हैं पार्लियामेंट में, ये कह सकते हैं कि 60 साल तक इस देश में कुछ नहीं हुआ। अब प्रधानमंत्री क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। नहीं वो ठीक है चरण सिंह जी, मुझे एक बात बताइए ना, ठीक है ऐसे तो ऑडियो क्लिप्स मेरे पास भी कुछ होंगे, हम इसको अपने कम से कम डिबेट तक तो कम से कम सीमित रखते हैं ना। तो मैं आप ये कह रहे हैं कि इसमें माफी मांगने का सब कुछ भी कह सकते हैं, मुझे एक बात बताइए। अच्छा एक सेकंड सर, मैं मेरा पॉइंट ये है चरण सिंह सापरा जी, ठीक है माफी का तो सवाल ही नहीं उठता, आपके कांग्रेस के तमाम नेताओं का स्टैंड ये है, पर मेरे कहने का मतलब ये है, वो उन लोगों का कहना ये है कि भारत का लोकतंत्र समाप्ति की ओर है ही नहीं, समाप्त हो चुका है लगभग, डेमोक्रेसी बिल्कुल यहां खत्म हो चुकी है, लोकतंत्र यहां पर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। और जो लोकतंत्र के सो कॉल्ड डिफेंडर्स हैं, कोट अनकोट मैं राहुल गांधी कर रहा हूं, जो सो कॉल्ड डिफेंडर्स हैं, कौन? यूरोप के देश और अमेरिका, वो चुप क्यों है? तो वो अमेरिका और यूरोप से क्या गुहार लगा रहे हैं? ये कहना है सर, कोई भी भारतीय जाए किसी भी तरीके की बात करे, विकास हुआ है नहीं हुआ है, इस गवर्नमेंट की पॉलिसी ठीक नहीं, वो अलग चीज है, लेकिन ये कह देना कि मैं उस कंट्री से आ रहा हूं कि जिस कंट्री में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, आपको लगता है कि ये ठीक है? देखिए मैं आपको ये बता दूं कि श्री राहुल गांधी जी ने ये जरूर वहां पर कहा कि लोकतंत्र की यहां पर हत्या हो रही है, और निश्चित रूप से जिस तरह से यहां पर जातिवाद के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं, जिस तरह से नफरत फैलाई जाती है, जिस तरह से कई पत्रकार या कई लोगों को, एक वो नेहा थी जो गायक है, लोक गायक है उत्तर प्रदेश की, उसके गीतों में अगर उसने जनता की व्यथा प्रकट की है तो उसके ऊपर केस हो जाते हैं, उसके ऊपर पुलिस पहुंच जाती है। तो जब ऐसी चीजें देश के अंदर होती है तो निश्चित रूप से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसकी हत्या होती है। ये तमाम सारी चीजें श्री राहुल गांधी जी ने वहां पर बताई, ऊपर आप और मैं, और उन्होंने क्लियर कट कहा। अच्छा ठीक है, मैं कहता हूं आप और मैं इसके ऊपर मुख्तलिफ हो सकते हैं। अच्छा एक सेकंड चरण सिंह जी, एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूं आप और मैं इसके ऊपर मुख्तलिफ हो सकते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लेकिन उन्होंने तो कह दिया था लोकतंत्र खत्म हो गया, हत्या हो चुकी है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हत्या हो रही है, ये तमाम केसेस हैं, बिल्कुल आप और मैं इसमें मुख्तलिफ हो सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, यही डेमोक्रेसी है, लेकिन उसकी तो हत्या राहुल गांधी ने कहा कर दी। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह कि इसमें सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका से किस तरह की मदद चाहते हैं राहुल गांधी या फिर कांग्रेस, मैं ये कह रहा हूं, जब वो ये कहते हैं कि अमेरिका और यूरोप के जो देश हैं वो जो है इसमें why they are quiet on that? सचिन जी, आपको भी पूरा पता है कि राहुल गांधी जी ने खुलेआम वहां पर कहा कि ये हमारी इंटरनल प्रॉब्लम है, इसमें बाहर का कोई देश हमारी मदद नहीं कर सकता, ये राहुल गांधी जी ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत की डेमोक्रेसी बहुत बड़ी है और भारत की डेमोक्रेसी का प्रभाव पूरे विश्व की डेमोक्रेसी पर भी पड़ता है, तो इसलिए कभी आपको सोचना पड़ेगा, ये बात उन्होंने कही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि यूरोपियन कंट्रियां या यूएस आकर के हमारी मदद करे और नरेंद्र मोदी जी की सत्ता को हटाए, ऐसा नहीं कहा। जैसे आपने मोबाइल उठा करके मैं वो बाइट एग्जैक्टली सेम एज इट इज चला सकता हूं, फिर हम उसमें पढ़ जाएंगे, मुझे मालूम है कि उन्होंने क्या कहा है। नहीं मुझे एक बात बताइए आलोक सर, एक सेकंड मैं उसके बाद बाकी पैनलिस्ट की बात आता हूं। ठीक है आलोक सर, ठीक है सतीश, पहले आप कुछ उसको रिबर्टल करना चाहते हैं, फिर उसको आलोक जी आपके पास आता हूं, जल्दी सतीश जी 40 सेकंड्स। ये पहली बार ही नहीं कांग्रेस ने किया है, मणिशंकर अय्यर जी भी पाकिस्तान जाके मदद मांग चुके हैं कि मोदी जी को खत्म करना है। सलमान खुर्शीद भी विदेश की धरती पर जाकर मदद मांग चुके हैं। मगर जो अभी सापरा साहब लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, यहाँ मेहता साहब बैठे हैं और जो हम जैसे पत्रकारिता के छात्र हैं वो जानते हैं, आप विद्वान व्यक्ति हैं, आपातकाल साहब जहां पत्रकारिता की क्या स्थिति थी, पत्रकार होना अपराध था, और जहां आप एक गायिका पे नोटिस की बात कर रहे हैं, आपने तो किशोर कुमार के पूरे गाने बैन कर दिए पूरे आपातकाल में। आपने कहा इंदिरा जी की स्तुति गाइए और नहीं तो आपका बैन कर दिया जाएगा। और वे जब तक आपातकाल रहा, देश के बड़े बड़े जो गायक कलाकार थे या तो उन्होंने सरेंडर किया और या बैन हो गए। लोकतंत्र की बात अच्छी नहीं लगती है, मगर आप चीन को सद्भावना वाला देश कहते हैं, नेहरू जी के समय से लेकर जो घाव हैं, गलवान के घाव हैं, आप इसके बावजूद भी सद्भावना वाला देश कह रहे हैं। भारत का एक पार्लियामेंटेरियन बोल रहा है, इस पर क्या बोलेगी कांग्रेस? ये शर्मनाक बात है। विदेश की धरती पर आप साधारण बातें
पॉलिटिकल बात कर सकते हैं, विरोध की बहुत सारी बातें होती, देश के भीतर हम लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, मगर आप विदेश में जाकर भारत को कमजोर दिखाना, दुश्मन को सद्भावना वाला बताना, आप इतने वक्त से कहते रहे ना कि बाहर जाकर के देश का नाम बदनाम करते हैं, मणिशंकर अय्यर का आपने लिया, इससे पहले राहुल गांधी पे आप ये इल्जाम लगाते रहे हैं, पर आपको लगता है जिस तरह की सियासत है वो माफी मांगेगी, या फिर बात कहीं ना कहीं कुछ और है, हंगामा ही करना है या फिर सदन नहीं चलने देना है? ये सवाल भी तो पूछा जाएगा और ये सत्ता पक्ष से भी पूछा जाएगा, सत्ता पक्ष से ही पूछा जाएगा। ये जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है, वहां तो विपक्ष तो चाहेगा ये हंगामा करके निकल ले, लेकिन देश का अपमान हुआ है या नहीं हुआ है, और क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे, इस वक्त बड़ा सवाल है, सदन उसी पर ही चलेगा। ठीक है, हमारे साथ जूही है। जूही, आपको लगता है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए तभी कामकाज ठीक होगा? क्या लगता है आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? जी, पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी, देखिए जो मुद्दा आज आपने बात कर रहे हैं इस मुद्दे में कि लोकतंत्र खत्म हो चुके हैं कि नहीं, हाँ हम बोलेंगे हमारा पार्टी की ओर से अगर आप देखेंगे संसद में जितने भी पार्लियामेंट में जितने भी एमपी बात करना चाहते हैं उनको बोलते बंद कर दिया जाता है, उनका नोटिस अगर सर्व होता है तो उस बारे में विषय में चर्चा नहीं होते। तो पहले लोकतंत्र खत्म हो चुके हैं कि नहीं, इस विषय में थोड़ा बात कर ले। हाँ, लोकतंत्र खत्म हो चुका है, ऑपोजिशन का गला दबाया जा रहा है। आज अगर आप देखेंगे बेटी बचाओ, इसकी शिकायत अमेरिका से लगाएंगे, उस बजट में 80% बजट सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में खर्चा हुआ है, इसकी शिकायत अमेरिका और यूरोप से लगाएंगे। नहीं हो रहा है। आज हम लोग अमेरिका बारे में आ रहे हैं उसके बारे में भी आ रहे हैं। ठीक। आज अगर आप देखेंगे, आज निर्भया में निर्भया जो फंड मिलता है उसमें व्हीकल्स खरीदने में, गाड़ी खरीदने में सारे फंड यूज होते जा रहे हैं, तो उसमें कोई विषय बात नहीं कर सकते हैं लोकतंत्र में सदन में खड़े होके। तो आज ये छोटे छोटे मुद्दे अगर आप बोलने जाएंगे तो आपको अपोजिशन के लीडर को गला दबाया दिया जाएगा, ईडी रेड होगा, आईटी रेड होगा, आज आईबी एनआईए लगाया जाएगा। तो ऐसे लोकतंत्र तो खत्म हो ही चुके हैं। इसमें अमेरिका कैसे मदद करेगा? मतलब राहुल गांधी जी कोई देशभक्त, कोई देश को स्वाधीनता संग्रामी नहीं है। तो अमेरिका क्या करे? मतलब तब संसद आगे चलेगा, अमेरिका क्या करे जब राहुल गांधी कहते हैं कि अमेरिका मतलब डिफेंडर्स, क्या वो सैंक्शन लगा दे मोदी सरकार पे? वो ये उसका मतलब क्या आलोक जी, इसका मतलब क्या था? अभी मैं आता हूँ, ये संसद मतलब कि संसद, ये बीजेपी, ये सत्ता पक्ष को भी पता है, अनुराग ठाकुर भी बोल रहे थे, यहाँ पर सतीश लखेड़ा जी भी कह रहे हैं कि माफी के बगैर कुछ नहीं। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स और कांग्रेस जिस तरीके के स्टैंड पे है, माफी तो दूर की बात है, जाहिर सी बात है, वो तो कह रहे कुछ गलत कहा ही नहीं। पर मुझे एक बात बताइए सर, इसमें अमेरिका क्या करेगा? लोकतंत्र, ये इनके सारे प्रवक्ता बैठ करके कह रहे हैं कि लोकतंत्र हाँ खत्म हो चुका, उन्होंने कौन सी गलत बात कह दी? फिर इसमें अमेरिका क्या करे, यूरोप क्या करे? आलोक जी। देखिए सचिन जी, पूछ रही है, मैं आलोक सर से पूछ रहा हूं, मैं वापस आता हूं आपके पास। देखिए सचिन जी, आपने सबको सुना और हम लोग सबका बड़ा इज्जत करते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा ये निवेदन करूंगा कि मैं 72 से राज्यसभा कवर करता रहा, अब तो बहुत से वर्षों से मैं संपादक बन गया, तो वहाँ जाकर नहीं, लेकिन तो लाइव आता है। और मैं निवेदन करूंगा कि कई विषयों पर बाकायदा जनता देख रही है। हम मीडिया के लोग हो सकता है गड़बड़ हैं, हम कितना देखते हैं, लेकिन हम तो दिन रात हमारे यहाँ पूरा मॉनिटर है। और जैसा सचिन जी आपने कहा, चरणजीत जी को यदि हमारा अभी संभव होगा तो ऊपर से सुनवा देंगे। राहुल गांधी जी ने बाकायदा कहा कि ये जो ठेकेदार हैं अमेरिका और ब्रिटेन, यूरोप, ये लोग, ठेकेदार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा ये जो बड़े भाई डिफेंडर हैं, मैं पढ़ रहा इसलिए कह रहा हूं कि उनका टोन यही था, मैं इसलिए उस भाषा का मैंने जो अपना एक लेख भी लिखा इस पर, कि आप यदि ये कहते हैं, और मैंने अपने याद दिलाना चाहता हूं चरण सिंह जी को, मैं उस समय यहाँ था जिस समय हेनरी किसिंजर और निक्सन ने कितना भारत की, मैं इंदिरा गांधी के पक्ष में बोल रहा हूं, मैं आपके पक्ष, उनके विरोध में नहीं बोल रहा हूं। इंदिरा गांधी की सत्ता के लिए राहुल गांधी को देखना चाहिए कि कितना अमेरिका ने उसको डिस्टेबलाइज किया था। वो भारत की स्थिरता को नहीं देखना चाहते थे, बांग्लादेश से युद्ध हो रहा था, 7th फ्लीट भेज दिया था। उनसे आप ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी के वो रक्षक हैं, ये शर्म की बात है। राहुल गांधी ने जो कहा वो अपने पूर्वजों के लिए भी, उनके लिए, उनकी आत्मा को ये विरोध में बोल रहे हैं। उन्होंने जिस ढंग से काम किया, राजीव गांधी के साथ मैं गया हूं वहां, चरण सिंह जी आप वीडियो निकाल के देखिए, यदि वहां का रिकॉर्ड देखिए, खालिस्तानी उनके विरोध में कितना प्रदर्शन करते थे, अमेरिका में बाकायदा उनके कैंप लगते थे खालिस्तानियों के। उन सबको आज फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश यदि राहुल गांधी कर रहे हैं कि भारत में अस्थिरता पैदा हो जाए, अमेरिका है। देना चाहूंगा, आप मेरी बात पूरी सुनिए, उसके बाद आपकी बात सुनेंगे, आप और बोलिएगा 10 मिनट। लेकिन मेरा ये कहना है कि उस पृष्ठभूमि में लिट्टे के साथ जो संबंध डीएमके के थे, आज कांग्रेस उनकी गोद में जाके बैठ गई। सोनिया गांधी ने कहा कि नरसिंह राव के खिलाफ रिकॉर्ड निकाल लीजिए सारे,
सोनिया गांधी इस बात से बहुत नाराज थी कि डीएमके के पर कार्रवाई नहीं हो रही है, लिट्टे पर उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, और इसलिए नरसिंह राव का विरोध किया सोनिया गांधी ने। आज आप डीएमके के साथ मिलकर के झंडा खड़ा कर रहे हैं। और संसद में अंतिम बात कहूंगा, संसद जैसा मैंने कहा कई बार ऐसी असहमतियां हुई है, लेकिन आप प्रधानमंत्री जब बोले थे तो बोलने नहीं दिया ना। डेमोक्रेसी की हत्या तो तब होती है जब आप एक सेकंड भी रुके नहीं राज्यसभा में। राज्यसभा में 5 मिनट भी पूरे भाषण में से बीच में ऐसा नहीं हुआ जब उन्होंने व्यवधान नहीं किया, लगातार चिल्लाते रहे कांग्रेस के नेता। ये प्रजातंत्र है क्या? आप सुनते उसके बाद अपनी बात कहते। राहुल गांधी ने 1 घंटे बोला, रिकॉर्ड निकाल लीजिए लोकसभा का, कोई भी एक बीच में नहीं बोला गया, पूरा भाषण उनका सुना गया, वो विशाधिकार समिति के सामने गया है। इसलिए भारत के लोकतंत्र को, भारत के मीडिया को, भारत की जुडिशरी को, चलिए सब संसद में गड़बड़ है, प्रधानमंत्री गड़बड़ है, मीडिया गड़बड़ है, अभी अभी फैसले आए हैं इलेक्शन कमीशन को लेकर, दूसरे और लोगों को लेकर। जुडिशरी जितना इंडिपेंडेंट काम कर रही है, जो सरकार को भी करती है कटघरे में, आप उसको कहते हैं दुनिया में ब्रिटेन में जाके, चाहे जब आप ये जानते हैं जांच का विषय है किन लोगों ने स्पॉन्सर किया था, कौन लोग इन चारों जगह जो जहां पर गए हैं, किन्होंने पैसा दिया था, वहां मैं भी जानता हूं। कल चरण सिंह जी आपका और मेरा भी भाषण हो सकता है, पैसा दीजिए और भाषण करा लीजिए, कोई बुलाया नहीं गया था आपको। ठीक है, चरण सिंह जी काफी देर से आप हाथ उठा रहे हैं, जवाब देना चाहते हैं क्योंकि अब मैं उत्तर दे दूं? जी बिल्कुल बिल्कुल उत्तर दीजिए, क्योंकि मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है चरण सिंह जी, आप ये चीज और दिमाग में रखिएगा। ठीक है, आप अपनी चीजों से डिफेंड करेंगे, काउंटर करेंगे, आलोक सर ने अपनी बात बोली, पर जिस लोकतंत्र में हम रहते हैं, जिस जगह में हम रहते हैं सर, जहां 1 मिनट की कीमत जो है वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए, घंटे की कीमत 1.5 करोड़ रुपए है सदन चलने की, और जहां सदन चलती है तो एक आम आदमी का भला होता है, तो तमाम बिल पास होते हैं। सिर्फ हम हंगामे की भेंट चढ़ने तो नहीं दे सकते ना। वो अगर माफी लगा करके अड़े हुए हैं उनको मैं अभी और पकड़ूंगा, और यहां आप जेपीसी की बात पे अड़े हुए। इससे पहले भी पहला बजट सत्र का जो पहला राउंड था वो भी जेपीसी के ऊपर जो है हंगामे की भेंट चढ़ गया, तो काम तो नहीं हुआ ना चरण सिंह जी। देखिए, मैंने किसी को टोका नहीं, कृपया करके आप भी मुझे टोकिएगा नहीं। पहली बात तो आलोक जी ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का और डीएमके का वर्णन किया, ये इनका मुंह तब क्यों चुप था जब भारतीय जनता पार्टी पीडीपी की गोद में जाकर के बैठ गई थी, जब नरेंद्र मोदी के सामने मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अलगावादियों का धन्यवाद किया, पाकिस्तान का धन्यवाद किया, जब अलगावादियों को मान्यता दी इनके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर, जब रेड कारपेट वेलकम पठानकोट में मिला, हम चुप नहीं थे चरण सिंह जी, आलोक मेहता जी का मुंह चुप था, हमने खिलाफ लिखा था, आपको भेज देंगे। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। नहीं, आपने मुझे कहा, शांति से आपने कहा कि आप चुप क्यों थे, मैं चुप नहीं था तब। और जहां पर मुफ्ती के खिलाफ मैं आज भी बोला हूं, पहले भी बोला। मेरी बात, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। जब वो मुख्यमंत्री थी तब वो मैंने विरोध किया, आपने मेरा नाम मत लीजिए। उत्तेजित मत होइए, भारतीय जनता पार्टी की फील्डिंग करिए, लेकिन उत्तेजित मत होइए। मैंने मुफ्ती के वो जब शांति से भारत के खिलाफ बोली थी, शांति से सुनिए, शांति से सुनिए। आप मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? बीजेपी को बोलिए। पार्टी को कवर फायर देना चाहते दीजिए, लेकिन मेरी अरे वो अपनी तरफ से एनालिसिस कर रहे हैं, जो आप इंसिडेंट दिखा रहे हैं वो कह रहे हैं कि उनके एडिटोरियल निकाल करके देख लीजिएगा। इसका मतलब आप डिफेंड कर रहे हैं भाई। उन्होंने कांग्रेस मेरी तरफ से सर वो एनालिसिस कर रहा हूं ना, आप क्यों ना सचिन जी, आप मुझे एनालिसिस करने का हक नहीं है, खाली उनको है। तो सर वो सर सवाल जब कांग्रेस सर जब सवाल कांग्रेस और राहुल गांधी का था तो उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी का बैकग्राउंड निकाल के बता दिया। सर मैं कह रहा हूं जब सवाल बीजेपी का होगा, बीजेपी की बात भी कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को टोकना ये आपका परम धर्म है क्या? नहीं चरण सिंह जी बिल्कुल मेरा नाम क्यों लेते? नहीं चरण सिंह जी बिल्कुल नहीं, मैंने सिर्फ इसलिए टोका कम से कम आलोक जी की निष्पक्षता पर। तो आलोक जी मुझे एक बात बताइए, मैं कह रहा हूं कि ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं, ये पूरी दुनिया जानती है, ये पूरी दुनिया जानती है। आलोक जी की निष्पक्षता पर तो कम से कम हम और आप में से कोई भी कोई सवाल नहीं उठा सकता ना। चले जाएंगे, नहीं ये कुछ भी बोल के चले जाएंगे। आप बोलिए, अब आगे बोलिए। हमें एनालिसिस करने का हक नहीं है, हम अपना एनालिसिस नहीं बता सकते। कमाल की बात है। और आलोक जी गजब विक्टिम कार्ड खेलते हैं। इस पर भी उत्तर दीजिए ना, प्रधानमंत्री ने क्या बोला? पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, मैं बोलूंगा इस पर, ये कोई लोग है। ये देश की बदनामी नहीं थी। छोड़ो यार, सुनो, हाँ कुछ मैं होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं।
अरे वो इंडियन ये डायस्पोरा सुना के आगे बोल रहे थे। प्रधानमंत्री मुझे एक बात बोलते क्या बताइए ना, पाप वो किया इंडियन डायस्पोरा के आगे बोल रहे थे, वो ये तो नहीं कह रहे थे ना कि आप यहाँ पर आकर डेविड कैमरून या पर आकर के जॉर्ज बुश जो है वो हमारी मदद कर दे, या ओबामा आ जाइए यहाँ पर जो है सैंक्शन लगा दीजिए, ऐसा तो नहीं है ना। कम से कम ठीक है सर। मुझे एक बताइए कि प्रधानमंत्री, सुनिए, प्रधानमंत्री विदेश की धरती पर जाकर के भारत की तौहीन करते, भारत के लोगों की तौहीन करते, विपक्ष की तौहीन करते, वो चलता है? यानी वो करे तो चमत्कार, हम करे तो गुनहगार, वो करे तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। अरे ये तो लोकतंत्र में इजाजत है ना। अच्छा, पहले भी ठीक है, मैं इससे थोड़ा आगे बढ़ जाता हूं सर। मैंने डिबेट थोड़ी बड़ी खुद कहा सर, मैंने आरएसएस और जनसंघ के नेता, समाजवादी नेता विदेश में जाकर के सारी दुनिया को भारत की परिस्थिति बता रहे हैं। तो वही बात राहुल गांधी जी ने की है, अगर जाकर के बाहर बताइए वही बात वो भारत में बोलते हैं। तो जब भारत में बोलते जो आप लोग चैनल आप कवर करते हैं सर, ठीक है, माफी का तो सवाल ही नहीं बनता, आप तो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। सतीश लखेड़ा जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा, एक सेकंड मेरे को कुलदीप कुमार के पास जाना है। कुलदीप जी, बाहर के लोग नहीं कुलदीप जी, नहीं फिर इसका मतलब मैं ये मानूं कि मेरे पैसे का जो टैक्स है, मेरी मेहनत का जो टैक्स है, या फिर टैक्स पेयर्स का जो टैक्स जो जा रहा है सदन को चलाने के लिए है, वो इस तरीके से ही एडजस्टमेंट में जाता रहेगा, वो भी अड़े रहेंगे, आप भी कहते रहेंगे कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। एक सेकंड कुलदीप कुमार, एक सेकंड, मैं कुलदीप कुमार जी का एक कमेंट ले लूं, हमारे साथ थोड़ी देर से जुड़े हैं कुलदीप कुमार। फिर मैं वापस आता हूं, मैं वापस आऊंगा चरण सिंह जी, मैं वापस आऊंगा, फिर आप कहेंगे लोकतंत्र खत्म हो गया, मुझे ही टोका जा रहा है। सबसे ज्यादा रिकॉर्डिंग भेजूंगा, सबसे ज्यादा कांग्रेस के प्रवक्ता को मैंने वक्त दिया है, जिनकी नजर में मैं बहुत कुलदीप कुमार, सबसे ज्यादा मुझे टोका, आपने ये याद रखना। हाँ रजत जी देखिए, आज जिस प्रकार से ये केंद्र की सरकार जिस प्रकार की तानाशाही पे उतरी हुई है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अडानी जी के मामले में जांच के आदेश दिए, लेकिन आज ये केंद्र सरकार इतनी बेशर्मी से काम कर रही है कि जेपीसी बनाने से भाग रही है। ये क्यों भाग रहे हैं जेपीसी बनाने से? क्या डर है इनको? कौन कौन लोग शामिल हैं? क्या प्रधानमंत्री जी शामिल हैं? क्या गृह मंत्री जी शामिल हैं? ये देश ही जानना चाहता है, ये देश ही जानना चाहता है कि ये घोटाला जो किया है सचिन जी, ये किसने किया है, इसमें कौन कौन लोग शामिल है? देश का लाखों करोड़ों रुपए लेकर अडानी जी फरार होने की कगार पे लगे हुए हैं, लगातार लोगों का एलआईसी में पैसा डूब रहा है, सारे एयरपोर्ट इनको दे दिए, क्योंकि ये मोदी जी के मुंह बोले भाई हैं, ये प्रधानमंत्री जी के मुंह बोले भाई हैं, और मुंह बोले भाई से इतना प्यार कि जेपीसी बनाने से भाग रहे हो, तो जेपीसी तो बनानी पड़ेगी, और जब तक जेपीसी नहीं बनेगी मुझे लगता है इस देश के देशवासियों को यह आश्वासन नहीं मिलेगा कि ये जांच निष्पक्ष तौर पर हो रही है, कि सरकार अडानी को बचाने की कोशिश नहीं कर रही है, जिन्होंने देश का लाखों करोड़ रुपए लूटने का काम किया, फेक कंपनियां बनाने का काम किया, सेल कंपनियां बनाने का काम किया, उनका नाम आते हैं इनके मुंह में दही जम जाती है। लेकिन जो लोग शिक्षा के लिए काम करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, उन मनीष सिसोदिया और जैन साहब को जेल में डालने का काम करते हैं लोग। ये ऐसी ही सरकार, केंद्र की सरकार है जो आज पूरी तरह तानाशाही पे उतरी हुई है। इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए ये सरकार तुली हुई है, लेकिन ये देश के लोग, देश की जनता आज जाग रही है और वो इनसे हिसाब मांग रही है कि बताइए कि कितने लाखों करोड़ों अरबों रुपए की लूट अडानी ने की है, कितने लाखों करोड़ रुपए की लूट अडानी ने की है। कोल घोटाला में कैसे घोटाला हुआ, वो 2 खदानें उनको कैसे मिली, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना किया हुआ था, उसके बाद भी उनको खदानें क्यों दी गई? आज ये बात ये देश पूछ रहा है और ये पूछ के रहेगा कि आप जिस ईडी और सीबीआई के माध्यम से चाहते हो कि औरों विपक्ष का गला दबा दो और आपकी जो ये चोरियां हैं, ये चोरियां छुप जाएं, आपका जो भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार छुप जाए। ये भ्रष्टाचार छुपने वाला नहीं है, चाहे ईडी लगाओ, चाहे सीबीआई लगाओ, चाहे जो मर्जी लगाओ, लेकिन देश ये जान के रहेगा कि ये घोटाला कैसे हुआ, अडानी ने कितने करोड़ रुपए देश का लूटा, किन किन लोगों का लूटा, और वो पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास कैसे उपयोग किया गया, प्रधानमंत्री जी के पास जवाब लेता हूं। सतीश लखेड़ा जवाब दीजिए इसका। वो कह रहे हैं क्योंकि आप जेपीसी से भाग रहे हैं, ये अडानी मामले पर बात नहीं करना चाहते, जेपीसी से भाग रहे हैं, इस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, इस कारण से आप माफी को लेकर के हंगामा कर रहे हैं। आप माफी को लेकर के हंगामा कर रहे हैं कि हंगामा ही होता रहेगा, सदन भेंट चढ़ जाएगा हंगामे की और कुछ भी काम नहीं होगा, जेपीसी बनानी नहीं पड़ेगी। बताइए, जवाब दीजिए। विपक्ष ये कह रहा है लगातार आप जेपीसी से भाग रहे हैं इसलिए हंगामा कर रहे हैं। जिस तरह कांग्रेस एक गलतफहमी में है कि हम ही ने देश आजाद कराया, उसी तरीके से आम आदमी पार्टी उस खुमार से बाहर नहीं आई है रामलीला
मैदान के जरा आंदोलन से। क्लोजअप लेना। अरे भाई वहां आप अन्ना नहीं रहे, आपकी जितनी श्रृंखला थी वहां नहीं रहे, केवल आपके पास एक गिरोह रह गया और एक जो आंदोलन का चंदा था वही रह गया है। आप कब तक शराब मंत्री पे बात नहीं करोगे? आप क्यों नहीं बताओगे कि आपने 144 करोड़ माफ किया? पूरा देश कोरोना से करा रहा था, आपका स्वास्थ्य मंत्री हवाला कर रहा था, जेल में है, और दूसरा मंत्री शिक्षा का मुखौटा आगे लगा करके पीछे शराब घोटाला कर रहा था। शराब व्यापारी को 2% का 12% दे रहा था और दूसरे हाथ ले रहा था। तथ्य आ रहे हैं, क्या मिला लोग उनके घर कबूल पे? रहे हैं, सब सामने आ रहा है। चलिए कब तक बताइए आप क्या मिला बचेंगे? आपके सीबीआई आप ईडी कब को तक उनके घर में बचेंगे? बताइए। इसलिए अब चलिए आप आपके दर्शकों को द्वारा बता दीजिए। अब आप खुलासा इस कर मुद्दे को दीजिए आज। बताइए। बता दीजिए दर्शकों दूसरी को। बात, आपने अपने पीछे महात्मा गांधी की दर्शकों फोटो को हटा दी, बता दीजिए मगर क्या शराब मिला उनके घोटाला घर से? चलो, करके आप बता दो। राजघाट जरूर खुलासा कर जाएंगे। दो आम आदमी पार्टी आप का। शराब घोटाले पे बोलिए, करके आज जाओ तक एक खुलासा। पत्रकार वार्ता बताइए आपकी क्या शराब मिला? घोटाले पे नहीं हुई है। चलिए मैं विश्व का आपको सबसे चैलेंज बड़ा करता हूँ, आप शिक्षा बता मंत्री, दीजिए चैनल पे कल बैठे हो बच्चों का आज, क्या होगा? इंडिया न्यूज पे बता दीजिए दर्शकों को आपके कि मोहल्ला क्या मिला क्लिनिक के मंत्री आपको, अंदर मनीष है, आपके सिसोदिया शराब पे, मंत्री आप अंदर बता है। दीजिए। इसलिए इस मुद्दे पे मत आइए। अरे मैं कह रहा हूँ आपके सचिन जी, 500 अफसरों को, आपकी सचिन जी, सीबीआई को, आपकी सचिन जी, ईडी को, उनके घर पे, परिवार पे, गांव में, दीवारों में, मंदिर में, सोफों में, बेड में, हाँ। क्या मिला देश को बताइए आज। हाँ। ये केजरीवाल के पूछने से नहीं होगा। हिम्मत तो बताइए CBI अगर मिला। कैसे काम करेगी? भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देगी। हिम्मत तो एजेंसी अपना बताइए। काम करेगी। क्यों नहीं मिला, कहाँ नहीं मिला, अभी पूछा बताइए। जाएगा, रिमांड में है। अरे आप जो तो भी सीबीआई के करेंगे, प्रवक्ता हो ये भाई, भारतीय जनता पार्टी का काम आप नहीं है। तो एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता हो, बताइए सचिन जी, बताइए। अरे सतीश जी, मैं मैं यही चैलेंज तो कह करता रहा हूँ ना, हूँ एक आपको, सेकंड बताइए, सतीश जी, एक आज सेकंड ऑन कैमरा सतीश जी, एक बताइए सेकंड, ठीक है, देश एक को क्या मिनट मैं मिला जूही का आपको? ले लूं, काफी देर से वो भी देखिए, हाथ अगर उठा रही थी, हिम्मत हो उसके बाद मैं बता के वापस जाइएगा। आता हूं, लेकिन उसके आप बाद मैं भाजपा के वापस प्रवक्ता आता हूं बताइए। सर। लेकिन कोई पब्लिक इंटरेस्ट तो सोचेगा, अगर सभी सतीश बात जी, करते बताया रहेंगे नहीं एक दूसरे के घोटाले की, एक दूसरे की देखिए मैं तो बोल रहा हूं, इनसे जवाब लीजिए, पूछिए ना, इनसे क्या एलिगेशंस मिला? की, एक दूसरे को ये बताते रहेंगे, एक के लिए लोकतंत्र मर गया, एक के लिए नहीं मरा, एक के लिए सत्ता में है। सर बाहर लड़ लीजिए ना, 5 बजे आ जाए कीजिए, रोज यहां बैठा दूंगा, रोज एक दूसरे को कह के चले जाया कीजिएगा, सदन तो कम से कम चले। जूही जी, आपका कमेंट। हाँ, हमारे विपक्ष का एक ही मांग है। देखिए, हम लोग सदन को चलने देते चाहते हैं। हम लोग ऐसे नहीं बोले कि सदन को हम लोग वहां पर हंगामा हो, सदन बंद हो जाए। हम लोग सिर्फ यही बोल रहे हैं कि सदन अच्छे से चले। विरोधियों का जो मांग है वहां पर बात करना, हम लोगों का जो पॉइंट है उस पॉइंट में हम लोगों को डिस्कशन करना अलाउ करें। क्योंकि अभी अगर आप बजट सेशन में भी देखेंगे तो काफी सारा ऐसे मुद्दे थे जिसमें विरोधी लोग, जो विपक्ष के लोग हैं, वो लोग बात करना चाहते थे लेकिन अलाउ नहीं हुआ। आज अदानी मामला सामने आ रहा है, उसमें भी बात होना चाहिए। और काफी सारा वर्ड जो अनपार्लियामेंट्री बोल के संसद में अनपार्लियामेंट्री बोला जा रहा है, जैसे उसमें करप्शन जैसे वर्ड भी उसमें शामिल है। तो विरोध जो हम लोग विपक्षी है उन लोग को सवाल पूछना, ये तो लोकतंत्र है। अगर सवाल अगर पार्लियामेंट के संसद के अंदर नहीं पूछे जाएंगे तो कहाँ पूछे जाएंगे? रास्ते में पूछे जाएंगे, कहाँ पूछे जाएंगे? आज मोदी जी तो बोलते हैं पीओ में से कोई आंसर ही नहीं मिलते हैं। पहले तो कांग्रेस के टाइम में फिर भी लगभग कुछ आंसर पीओ में से आते थे, आजकल तो लगभग 2014 साल के बाद सिर्फ 7 आंसर पीओ में से आया है। तो ये अगर संसद में बात नहीं करने देंगे, कुछ सवाल पूछे जाने में आंसर नहीं देंगे, तो विपक्षी लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? ठीक है, सतीश जी जवाब कीजिए। इससे पहले भी तो विपक्ष हंगामा करता रहा है ना, अपनी तरफ के मुद्दे उठाता रहा है। नहीं, इससे पहले भी राफेल को लेकर के सदन अर्जेंट होती रही है, लेकिन सत्ता पक्ष भले प्रधानमंत्री हो, भले संसदीय कार्य मंत्री हो, यही कहते हैं ना कि ये देखिए, ये है विपक्ष का असली चेहरा। लेकिन कम से कम आप तो हंगामा मत कीजिए, आप तो सदन को चलने दीजिए, आप तो कोई वे आउट निकालिए। सतीश जी, उसके बाद आता हूं चरण सिंह जी आपके पास। नहीं, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित तरीके से जनहित के विषयों पर बात करना चाहती है। मगर आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, गांधी जी की प्रतिमा के सामने रोज जब ड्रामा होता था, वैसे वो गठबंधन में टूट गया है। अब 5-6 प्रधानमंत्री पद के इच्छाधारी पैदा होने के बाद अब उतने लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। उन दिनों सब इकट्ठा होते थे जब राष्ट्रपति जी के खिलाफ खराब बोला गया था, रोज सदन में हंगामा होता था और आपने कहा कि हम माफी नहीं मांगेंगे। जबकि सोनिया जी जैसे भद्र महिला, उनके से उन्होंने हिंदी सीखी, उनसे कभी ऐसी गलती नहीं हुई। मगर भारत का ही एक नागरिक किसी अन्य प्रांत भाषा का, सर कांग्रेस के तमाम नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के अधीर रंजन चौधरी से लेकर के चरण सिंह जी बैठे हैं, आपने देख तो लिया उनका स्टैंड। आपको लगता है ऐसे माफी मंगवा लेंगे, सदन ना चलवा के, सदन रुकवा के, वो भी सत्ता पक्ष में रह करके ऐसे माफी मंगवा लेंगे? सर ऐसे थोड़ा ना माफी मंगवा लेंगे। ठीक है, चरण सिंह जी एक कमेंट, उसके बाद लास्ट कमेंट मैं लूंगा आलोक जी से। ठीक है, चरण सिंह जी बोले, आप ये तख्ती नीचे करके।
मैं तख्ती इसलिए दिखा रहा था ताकि ये तख्ती पढ़ने से आपके जो दर्शक है कम से कम उनकी आंखें थोड़ी खुल जाएं। नहीं, मैं आपका अब जब चेहरा नहीं देख पार्लियामेंट पा के रहा था। अंदर 16 पार्टियां मिलकर के कह रही है कि नहीं, मुझे चेहरे की जरूरत नहीं, मैं तो हमारा मतलब जो है वो दिखाना चाहता था। 16 पार्टियां सदन के अंदर मिलकर के कह रही हैं कि जेपीसी लगाइए। क्यों ये सरकार जेपीसी नहीं लगाना चाहती? क्या 16 पार्टी के सभी सांसद बेवकूफ हैं और अकेले नरेंद्र मोदी जो हैं वो सयाने हैं? क्या इस तरह से देश चलेगा? हम क्या चाहते हैं? हम यही पूछ रहे हैं कि मोदी और अडानी की ये अमर प्रेम कथा क्या है? इसके पीछे क्या राज है? किस तरह से वो कंपनियां जो है फर्जी कंपनियां बनी, किस तरह से मार्केट आर्टिफिशियली इन्फ्लेट हुआ, लोगों के पैसे फंसे, इसकी तहकीकात कब होगी? ठीक है, ये लास्ट तमाम मिनट, सारी आलोक जो जी। देश की एजेंसियां हैं, मतलब तो- जो विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़ती हैं, नहीं, वो ठीक। क्यों नहीं अडानी के पीछे पड़ती हैं? फिर ओनर्स क्यों किसका? नहीं और उद्योगपतियों आलोक जी की लास्ट तहकीकात कमेंट करती है? और 30 निर्मला सेकंड में। सीतारमन ने आलोक सर 2019 लास्ट में कहा कमेंट था 30 सेकंड में कि आपने सबका स्टैंड देख एजेंसियां लिया तहकीकात और इस कर बार रही तो हैं। आपने ये स्टैंड देख और लिया, जैसे तहकीकात अनुराग का ठाकुर क्या प्रेस हुआ? कॉन्फ्रेंस कर वो रहे भी थे, तमाम प्रश्न लोग कर रहे पूछ थे, रहे आपने तो इस बार सत्ता पक्ष का स्टैंड भी देख लिया। तो फिर सदन नहीं चलने का या काम नहीं होने का ओनस किसका? 30 सेकंड लास्ट। देखिए सचिन जी, मेरा ऐसा मानना है कि आज खुद उपराष्ट्रपति जी ने बैठक बुलाई थी, जो सभापति है राज्यसभा के, और मेरी उम्मीद है, हम सब लोगों की अपेक्षा है, देश का विश्वास है कि वो एक आध दिन में जब भी राहुल गांधी वापस आज पहुंच जाएंगे शायद विदेश की यात्रा के बाद, तो उनको इस बात के लिए कम से कम वो या उनकी पार्टी की तरफ से अधीर रंजन चौधरी वहां पर हैं, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, यदि वो कहें कि नहीं ठीक है उसको गलत अर्थ निकाला गया है, उससे यदि कोई एमिकेबल निकले तो संसद में, और मैं फिर से निवेदन करूंगा जो जिसे इस पर चर्चा हो और उस पर चर्चा हो, जो फैसला वो करे। ये तो सारी संसदीय समिति ने तय किया है, कवर करते हैं, संसदीय समिति ने तय करेगी कि हम और आप तय नहीं करेंगे। होती है पार्लियामेंट को टीवी चलाने चैनल की। बैठ करके नहीं तय कर सकते। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, नहीं जाहिर सी बात है, नहीं आखिरकार है तो टैक्स पेयर्स बनी ना। नहीं ठीक है, जो कम से कम फिलहाल तो ये सियासत की जवाबदारी से भाग रहे हैं। सदन में कोई काम का नहीं हो रहा। मेरे पास वक्त इतना ही है सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।